आप सभी लोगों को राधे राधे। उस दिन जो मैंने आप लोगों के सामने जो एपिसोड प्रस्तुत किया था, उसके आगे की कथा में सुनाती हूँ। जो मैंने दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति थी, जो मैंने आपको बताया था, तो प्रसूति के यहाँ 60 कन्याएं और 4 बेटों का जन्म है। बेटे तो नारद जी के कहने से बैरागी हो गए, लेकिन 60 कन्याओं की इन्हें शादियाँ दी। लेकिन दक्ष के मन में थी कि मुझे एक कन्या और चाहिए, तो उन्होंने दुर्गा जी की उपासना की। तो दुर्गा जी ने बोला कि आपकी 60 कन्याएं हैं और उसके बाद भी आप कन्या का, कि नहीं माँ, मैं एक कन्या और चाहता हूँ, लेकिन आपकी जैसी। तो वो सोचने लगी कि मेरे जैसी मैं कहाँ खोजूँ, मैं खुद आपके यहाँ बेटी बन के आई। जो 61-60 बनियाने लड़कियाँ, वो जो सबसे बाद की लड़की है वो सती है, जो देवी जी से उन्होंने मांग की थी लड़की। देवी जी, साक्षात देवी जी सती के रूप में आई। सती का उन्होंने पालन पोषण किया। उसके बाद शिव जी के साथ उनकी शादी हो गई। दक्ष की इच्छा नहीं थी शिव जी से करने की, लेकिन सती का मन था शिव जी से शादी करने की। वो तो जगत के माता पिता है, सवाल ही नहीं होता है। फिर उसके बाद सती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक बार की बात है कि ये कुंभज ऋषि यहाँ, ब्रह्मा जी ने इनको या दक्ष को प्रजापति का नायक बनाया। जब किसी को बड़ा पद मिल जाता है तो आदमी को प्राउड हो जाता है, या आधा आदमी हो, आम आदमी हो या देवता हो, घमंड तो होता है। तो इनको भी काफी प्राउड हो गया। अब सभी देवता लोग आके बैठे सभा में के दक्ष जी अब आते हैं, अब आते हैं। दक्ष जी ने काफी इंतजार, उसमें ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे और शिव जी भी थे। जब वो काफी देर बाद आए तो सब देवता लोग खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े नहीं हुए। तो अब ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, तो सोचा ये तो मेरे पिता है, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। और विष्णु जी जगत के स्वामी हैं, इसलिए नहीं खड़े, कोई बात। लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद हैं, उसके बाद भी इन्होंने मेरा आदर नहीं किया, खड़े नहीं हुए। तो शिव जी को भला बुरा कहने लगे। इस पर नंदी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन शिव जी ने उनको मना कर दिया। उसके बाद फिर भी जब फिर दक्ष कुछ बोलते रहे शिव जी से, तो दक्ष को नंदी को बड़ा क्रोध आया। क्या बकरी की तरह मैं करते हैं कि आपका बकरी कम हो जाए, ऐसा नंदी ने बोल दिया, उनको श्राप दिया। तो दक्ष जी ने नंदी जी को भी काफी श्राप दिया। उसके बाद भोले शंकर उनसे असंतुष्ट थे, यानी उनके मन में काफी दुख था। वहां से चुपचाप निकल गए, कैलाश पर्वत में चले गए। लेकिन ये बात उन्होंने सती को नहीं बताई अभी कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद शिव जी और सती जी कुंभ ऋषि के पास जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, उस समय रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से वनवास में थे। सीता जी का रावण ने हरण किया था, तो वो सीता जी को खोजते हुए लता और पत्ती सबसे पूछते जाते थे, बोलते थे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी से क्या मृग नहीं। सबसे पूछते हुए कि तुमने मृग नहीं सीता जी को देखा है, सीता जी को देखा, ऐसे करते हुए चले जा रहे थे। जब शंकर जी ने उनसे पहचान नहीं की, आमना सामना नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड़े नम्रता के साथ प्रणाम किया और मन में काफी प्रसन्न हुए, काफी प्रसन्न। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो जगत के ईश्वर है शिव जी, एक राजा के लड़के राजकुमार के लिए इतने ज्यादा खुश हो रहा, और उन्होंने नमन किया। शिव जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया, और वो विश्वास भी नहीं कर रही थी साक्षात भगवान है। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला कि तुम ज्यादा परेशान नहीं, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो कि जाए परीक्षा ले। यदि आपके मन में ज्यादा संदेह है तो आप जाकर परीक्षा ले लीजिए। सती जी को ये बात अच्छी लगी, परीक्षा लेने के लिए चली। अब इन्होंने क्या गलत काम किया कि सीता जी का रूप बना के
राम जी के आगे आगे चलने लगी। जब राम जी ने सती जी को सीता रूप में देखते तो चकित हो बोले, ये बोले वृष के तो शिव जी कहाँ है, आप अकेली वन में क्यों घूम रहे हो। अब सती जी को बड़ा संकोच हुआ कि रामचंद्र जी ने तो मुझको पहचान लिया है, अब वो तो साक्षात भगवान है, तो पहचान लिया है। अब सती जी के मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ और घबराने भी लगी वो। और रामचंद्र जी ने सती की स्थिति देखी तो उन्होंने उस समय सीता जी को भी उनके सामने राम लक्ष्मण सीता तीनों, जहाँ भी सती जी नजर डालती, जहाँ भी देखती, वहाँ राम लक्ष्मण सीता जी, राम लक्ष्मण सीता जी ही देखती। सती जी बड़ी हैरान, क्या किया जाए, अब गलती तो सती जी ने की थी। फिर सती ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे। रामचंद्र जी ने सोचा कि सती जी बहुत घबरा गई, इसलिए वो सीता जी तो उनके लिए दिखाई थी, सती जी के लिए। सीता जी तो वहाँ थी नहीं, लेकिन दिखाया था। सती ने जब आंख खोली तो वहाँ रामचंद्र जी नहीं थे, वो आगे निकल चुके थे। अब सती जी बड़े उदास मन से शिव जी के पास आई। शिव जी कहने लगे, सती आपने किस तरह परीक्षा ली। तो वो कहने लगी, देखो भगवान की लीला। सती जी के मुंह से भी झूठ कहने लगा दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने आप ही की तरह प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जब सती ने जब सती को शिव जी ने ध्यान रख के देखा तो वो समझ गया कि न जानकी जी का, उसी क्षण उन्होंने सती का त्याग कर दिया। मन में संकल्प कर लिया कि इस शरीर से सती से भेंट नहीं होंगे। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, बोला कि आपके अलावा ऐसा कौन कर सकता है। अब सती जी कुछ नहीं समझी अभी कोई बात। अब दोनों कैलाश पर्वत निकल गए। अब जब शिव जी अपने बाजू में सती को बैठालते थे, लेकिन उस सती का उन्होंने त्याग कर दिया, तो सती के लिए सामने बैठने के लिए आसन दिया बगल में। तब सती जी ने समझा कि मेरा त्याग कर दिया है शिव जी ने। फिर शिव जी की समाधि लग गई। सती जी अपने बैठ अपने आराम से, काफी समय तक शिव जी की समाधि नहीं खुली, समाधि से नहीं उठे, काफी समय निकल गया। फिर जब वो राम राम का सुमरन करने लगे तब सती ने जाना कि जगतपति शिव जी की समाधि पूरी हो चुकी है। फिर थोड़ी देर में देखती क्या है कि आकाश से विमान में देवता उनकी पत्नियों से विमान में जा रहे हैं। तो शिव जी से पूछती हैं कि स्वामी जी, देवता लोग सब अपनी अपनी पतियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, उस समय सती जी के पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा था। सभी उनने बहन बेटियों सबके लिए, देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि शिव जी से उनकी बुराई थी। तो शिव जी की वजह से उन्होंने सती को भी नहीं बुलाया, क्योंकि शिव जी को भी शुरू से पसंद नहीं करते थे। और फिर वो बात भी वैसी हो गई। अब सभी देवता लोग अपने विमानों पर बैठ के जाने लगे। जब सती जी कहने लगे, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो हम भी पिता की घर जाए। क्यों, उनके मन में पति द्वारा त्यागे जाने का तो दुख था। सोचा माँ के यहाँ जाएंगे, माँ के जाएंगे, 10 लोग मिलेंगे, मन हमारा अच्छा हो जाएगा, मतलब प्रसन्न हो जाएगा। तो शिव जी से बोला कि हम भी पिताजी के घर यज्ञ में शामिल हो गए। शिव जी कह रहे नहीं, आप अपने पिताजी घर नहीं जाएंगे। वैसे कि माता पिता, भाई, मित्र, गुरु, इनके घर बिना बुलाने जाने में कोई बुराई, लेकिन जहाँ अपमान हो, सामने वाली अपमान करती तो उस घर में नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने बहुत समझाया सती को कि नहीं आप नहीं जाएंगे, लेकिन सती जी ने जिद की कि नहीं हम हवन या पिताजी के यहाँ जाएंगे। शिव जी मन में कहने लगे अब सती का कल्याण नहीं है। सती को 4 गणों के साथ लेकर शिव जी ने विदा कर दिया। अब ये घर के पहुंची तो ये तो सोच रही थी हमारे पिताजी वगैरह बड़े मुझको देखकर खुश होंगे, लेकिन सती को जैसे देखे दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया। कुछ बात नहीं, माता भले मुस्कुरा के मिली, बहनें भी मिली, लेकिन जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। सती ने यज्ञशाला में जाकर देखा तो उन्होंने कहीं भी शिव जी का भाग नहीं देखा। तो उन्हें वो जो पति द्वारा त्यागी वो बात भूल गई, लेकिन इनको लगा इनको शिव जी का अपमान इनसे सहन नहीं होगा। क्यों,
इन्होंने मन में आया सती जी की कि जाति अपमान सबसे ज़्यादा अपमान होता है, सती जी सहन नहीं कर रही। सब देवताओं को और पिताजी को डांट कर सती ने बोला कि जिन्होंने शिव जी की यहाँ निंदा सुनी हुई है या निंदा की है या सुनी है, वो अच्छी तरह से उसका फल पाओगे, मेरे पिता भी हमेशा पछताएंगे। ऐसा कहते हुए वो जो हवन का कुंड था उसमें सती जी कूद गई। अब सती का शरीर जल गया, आधा जला आधा वैसा। अब शिव जी के जो 4 गण थे उन्होंने एक विध्वंस से करना शुरू कर दिया। जब शिव जी को पता चला तो उन्होंने अपने सिर की जटा में से एक बाल नीचे गिराया, उससे वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र कुछ गणों को साथ लेकर यहाँ आए तो उन्होंने यज्ञ विध्वंस करके बहुत ज्यादा सब देवताओं की भगदड़ मच के। अब जो दक्ष प्रजाति उनका उन्होंने गला काट के अग्नि डाल दिया। अब युद्ध संपन्न हो नहीं पाए यज्ञ, यहाँ तहाँ हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई। अब शिव जी ने क्या किया, जो सती की बाड़ी थी यानी जो शरीर था सती जी का, उसको कंधे पर उठा लिया और इतना भयानक नृत्य किया, इतना नाच किया, इतना नृत्य किया कि देवता लोग सब घबरा गए। क्यों, उन्हें बहुत क्रोध है, सती को वो बहुत प्रेम करते थे। और इस तरह से अग्नि कुंड में जल के सती जी ने अपनी शरीर त्यागा। सती शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नृत्य करते काफी टाइम सब देवता लोग घबराने लगे। फिर सब विष्णु जी की से प्रार्थना करने लगे, प्रभु उनके क्रोध को शांत। तो विष्णु जी ने किया कि अपना सुदर्शन चक्र के सती के 51 टुकड़े, कहीं उंगली, कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं नेत्र, कहीं नाक, हर जगह 51 जगह उनका शरीर गिरा, जो आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। वो सब सती के ही अंग गिरे हुए थे, शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। अब सबने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना की, उनका क्रोध शांत करवाया। उसके बाद वो धनुष की शाला में गए। फिर उन्होंने जो प्रसूति थी यानी सती जी की माँ, वो भी काफी रोई। सभी लोगों ने प्रार्थना की। शिव जी ने बकरे का सुर निकला हो, जैसा भी हो बकरा, तो बकरे का सिल उन्होंने सती जी उस दक्ष प्रजापति के गले से जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। तो सती जी तो शांत हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब दक्ष प्रसूति अपने जैसा जीवन चल रहा था वैसे ही चलने लगा। लेकिन शिव जी को इतना ज्यादा बैराग हो गया सती के जाने से कि वो हमेशा समाधि में बैठे रहते थे, हमेशा समाधि लगाए बैठे रहते थे। देवता लोगों को सभी को चिंता थी कि शिव जी भगवान समाधि में बैठे हुए, उठने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, उसी समय क्या हुआ कि जो सती जी जो यहाँ जो दक्ष की पेट थी, वो जाके हिमाचल की पुत्री के मैना की गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। क्यों, जो सती जी और सीता जी और राधा जी, इन तीनों को मुनि ने श्राप दिया था। क्या हुआ, जे लोग पितृलोक में रहती थी तो वहाँ पर सनक मुनि थे, तो वहाँ जो लड़कियाँ निकली तीनों कन्याएं, तो जो वो गहने कपड़े वो पहने हुए थी, तो उसके किनोर से मुनि के शरीर में टच हो गया, निशान आ गया। तो उन्होंने गुस्सा में श्राप दिया कि अब तुम लोग मृत्यु लोक में जाओ। तो सती जी और सीता जी और राधा जी मैना जी से सती हुई, पार्वती जी हुई, और सुनैना जी से सीता जी माँ बन, सीता जी सुनैना जी की माँ सीता जी की माँ सुनैना जी, और ब्रह्मवान की लड़की राधा जी। तीनों ने इस तरह से मृत्यु रूप में, तीनों देवियों ने मृत्यु रूप में जन्म लिया था। फिर हिमाचल के यहाँ सती ने पार्वती रूप में मैना के गर्भ से जन्म लिया। हिमालय पर्वत पे बहुत खुशी मनाई, पूरे में इतना आनंद छा गया जिस दिन से पार्वती जी का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा हिमाचली बहुत खुश, मैना रानी बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। धीरे धीरे पार्वती बढ़ने लगी। अब इधर शिव जी की समाधि
टूटने का नाम ही नहीं रहती। उसी समय तारकासुर राक्षस था, तारकासुर, उसने बहुत उत्पात मचाया, उस स्वर्ग इंद्र से स्वर्ग छीन लिया, इंद्रासन पर बैठ गया। तो पता चला कि जिस तारकासुर जब भी मरेगा, जब इंद्र की शिव की शादी होगी, उनसे पुत्र पैदा होगा, तभी तारकासुर का सब देवता लोग सोचने लगे कि इंद्र की इनकी शिव जी की समाधि कैसे टूटती है, समाधि जब खत्म हो तो उनसे कोई बात की जाए। तो देवताओं ने बहुत प्रार्थना की, बहुत स्तुति की, लेकिन शिव जी की समाधि से नहीं उनको हिला सके। फिर सब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। तो कामदेव ने ये तो सोच लिया कि शिव जी की हम समाधि भंग करने जाए तो मौत तो मेरी निश्चित है, लेकिन देवताओं काम बना के लिए कामदेव तैयार हो गए। कामदेव ने अपनी बसंत ऋतु फैलाई, खूब खुशबू, नाच गान सब कुछ किया, लेकिन शिव जी की समाधि भंग नहीं कर सकते। शिव जी का समाधि भंग नहीं हुई। फिर कामदेव ने पुष्पों का बाण शिव जी को मारा, उनकी समाधि टूट गई। तो देखा चारों तरफ कोई नहीं दिखा। जब उनका तीसरा नेक खुला, पत्तों के पेड़ के पत्तों के बीच उन्होंने कामदेव को देखा। कामदेव को देखते ही कामदेव भस्म हो गए। अब जब रति को पता चला तो रति विलाप करते हुए कि भोलेनाथ जी आपने क्या किया, भोलेनाथ जी क्या किया। तो शिव जी कहने लगे आप घबराओ नहीं, द्वापर में कृष्ण जी होंगे ना, तो उनके बेटे के रूप में आपका पति यानी जो प्रद्युम्न है वो कामदेव है, कि ये बिना ही शरीर के सभी को व्यापेंगे। तो ये बात सुनकर रति बहुत खुश हुई। और उसके बाद अब इनकी समाधि टूट चुकी। सब देवताओं ने आके प्रार्थना की कि शिव जी आप शादी करिए, शादी करिए, शादी। ब्रह्मा जी भी, विष्णु, सभी लोग। तो उन्होंने वचन दे दी कि हाँ, वचन दे दिया। अब इधर नारद जी ने पार्वती जी की मतलब मैना और हिमाचल से बोला कि आपकी पुत्री के लिए इस तरह से पति मिलेगा कि अमंगल वेश वाला, भंग धतूरा खाने वाला, मृग चर्म लपेटने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाले, घरहीन, माता पिताहीन, इस तरह का पति इसके लिए मिलेगा। और यदि कहीं इस तरह के गुण तो शिव जी और शिव जी से पार्वती की शादी होती है तो जो अवगुण है वो सब गुण में माने जाएंगे। अब ऐसा बोल के नारद जी चले गए। अब पार्वती तो अब शिव जी की अर्धांगिनी वैसी है। अब उनके लिए तो मन में यही बात कि हम, लेकिन पार्वती जी को कठिन तपस्या करना पड़ी तभी शिव जी प्राप्त हुए। ये बात पार्वती सुन चुकी थी। तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मुझे एक विप्र ने मुझे रात में स्वप्न में कहा कि तुम शिव जी की आराधना करने जंगल जाओ। तो माता पिता थोड़े चिंतित हुए, लेकिन फिर हाँ परमिशन दे दी, हाँ बोल दिया। पार्वती जी जंगल में तपस्या करने चली गई। अब मैना जी अपने पति से बोलती है हिमाचल से कि देखिए, यदि मैंने कन्या की योग बर होगा तभी हम इसकी कन्या की शादी करें, चले भले हमारी कन्या कुंवारी बैठे, हम बावले पति से लड़की की शादी नहीं करेंगे। अब सती जी ने इतना तप किया, कभी पहले वायु पानी का आधार लिया, फिर वायु का आधार लिया, फिर सूखे पत्ते खाए, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा शिव पार्वती जी का। बहुत तपस्या करते 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 अब शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा कि पार्वती जी की आप परीक्षा लीजिए, कितना उनका प्रेम कैसा है। सप्तऋषि आए तो बोलते हैं कि देखो, आप किस बावले पति के लिए तप कर रही हैं, हम आपके लिए अच्छा पति बताते हैं, वैकुंठवासी विष्णु भगवान है, आपकी शादी हम उनसे करा देंगे। पार्वती जी कहती है, जन्म में कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। मेरी जन्म जन्म से यही है, यदि शादी करूंगी तो शिव जी से नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। सप्तऋषियों ने बहुत उनके लिए लुभाया कि कहीं न कहीं जी हाँ बोल दे विष्णु जी के लिए। अब उनका तो शिव जी से सब कुछ प्रेम ही था, वैसे ही जगत के माता पिता थे। तो पार्वती जी कहती कि ऐसा करना महात्मा जी, देखो खेलने वाले को कभी आलस नहीं होता है,
वो कभी भी खेलने तैयार है। इसी तरह यदि आपको शादी ब्याह करने की बातों में मज़ा आता तो आप कहीं और जाके कहीं और कन्याओं से किसी और लड़के शादी ब्याह की बात कीजिए। मुझे तपस्या को देर हो रही है, मुझे माफ़ करना। तो जब सप्तऋषि ने काफ़ी तरह से परीक्षा ले चुके और समझ लिया कि पार्वती शिव जी के लिए बनी, तो हाथ जोड़ के जगदम्बा कह के, जगदम्बे आपकी जय हो, हाथ जोड़ के जगदम्बा के पैर चुके। सप्तऋषि सब चले गए, जाके शिव जी को सब वृत्तांत सुनाया। शिव जी मन में बहुत खुश हुए। फिर बोला कि सप्तऋषियों से कि आप जाके हिमाचल के घर जाके राजा हिमाचल से बोलो कि आप अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाएं और शादी की तैयारी करें। उसके बाद हिमाचल ने अपनी पुत्री को वापस बुलवाया, यानी पार्वती जी को वापस बुलवाया। फिर इनकी शादी हुई। शादी में भी इनकी बारात क्या थी, विष्णु भगवान की बारात तो देखने लायक थी, बहुत ही सुंदर। लेकिन शिव जी की बारात भूत प्रेत 50, किसी के एक हाथ है तो किसी के 2 हाथ, किसी के 4 हाथ, किसी का 1 मुंह, किसी 4। बारात इस तरह की थी। जब बच्चों ने शिव जी की बारात देखी तो सब बच्चे डर के सब अंदर घुसे। कहले जो जिंदा बचेगा बारात देख के वो ही शादी देख पाए। बच्चे कहले माता लोग बोली अब बच्चे बेच रहा, जड़ने की कोई बात नहीं, शिव जी की बारात है। अब जब अगवानी के लिए शिव जी आए, मैना जी ने बढ़िया आरती सजाई, शादी के लिए आरती सजाई। लेकिन जब दरवाजे पे शिव जी को देखा, विकट वेश देखा, थाली हाथ से छूट गई और मैना जी अंदर चले गए। शिव जी वापस जनवासी में चले गए जहाँ बारात रुकी हुई थी। फिर वो कहती हैं कि नारद का मैं काहे बिगाड़ा, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी के लिए ऐसे बावले पति के लिए तप करवाया। मैं आग में जल जाऊं, कुएं में गिर जाऊं, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं इस बावले पति से बेटी की शादी नहीं करी। तो इस पर और गोद में रख के पार्वती जी को रोने लगी। तो पार्वती जी माँ को समझे, देखिए माँ, जो मेरे विधि में लिखा है, मेरे विधाता ने मुझे, मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। आप क्यों फालतू कलंक लेती हो अपने सिर पे, रोने का समय नहीं है। जब पार्वती जी ने इस तरह से माँ से बोला, लेकिन जब नारद जी ने ये बात सुनी तो नारद जी तुरंत आए और सबको समझाया कि शिव जी जगत के पिताजी हैं और ये लड़की आपकी साक्षात जगदम्बा माँ है। इनको तो कभी कोई दूरी नहीं कर सकता, ये तो जगत के माता पिता है। ये बात जब सुनी सब लोगों ने, ये संवाद घर घर में इस तरह से फैला जैसे बिच्छू काटने से जहर फैलता है, इसी तरह ये बात पूरे घर में फैल गई, सब घरों में। तो शिव जी साक्षात भगवान और पार्वती जगत जननी माँ है। बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत हंसी खुशी से। शादी के बाद जब विदाई करने लगी तो मैना जी बड़ी रोती है, कहती है शिव जी मेरी बेटी को इसके अपराध को क्षमा करते रहिए। बेटी को समझे, एक ही धर्म एक व्रत नहीं, सब तज पदे पति पद प्रेम। पत्नी के लिए एक ही धर्म होता है, पति की सेवा करना, वही सब भगवान होते हैं। बेटी को बहुत समझा, जाते जाते बोलती है पराधीन सपने ही सुख नहीं, कह रहा पराधीन में किसी को सुख नहीं मिलता है। क्षमा शिव जी को बहुत विनय करती हैं, हमारी बेटी के जो अपराध हो आप क्षमा करते रहे। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, संतोष ढाढ़ बंधाया। उसके बाद शिव पार्वती कैलाश चले गए और हिमाचल ने नदी नाले पर्वत जो भी थे सबके लिए निमंत्रण दिया था। सभी लोग शादी में आए थे, तो सभी को विदाई की, सब अपने धाम के लिए चले गए, देवता लोग सब। और कैलाश पर्वत पार्वती जी के साथ लेके कैलाशपति कैलाश पर्वत पे जाके रहने लगे। आज की कथा का विस्तार आज तक यही विराम देते हैं। इसके आगे का अगले एपिसोड आप सब लोग राधे 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 राधे।